ठीक है चैतन्य, कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? सर ट्राई करे थे, काफी सारे नहीं हुए। काफी सारे नहीं हुए, ठीक है बेटा। सर हाँ जी, सर प्रॉपर्टी की क्लास कर लो, सर पेपर आ रहा है। कब एग्जाम? तो 25 को है। 25 जून? हाँ सर अभी वाला। तो बड़ी जल्दी आ गए। और पेपर मैथ का कब है? नहीं सर मैथ्स का ही 25 को है। मैथ्स के 25 को, बाकी स्टार्ट हो चुके हैं पेपर? हाँ दूसरा पेपर है। सर मेरे पेपर आज से स्टार्ट हो गया। अच्छा, सर 28 से है सर, आपने वो कहा था इनवर्स को करवाऊंगा। यार कल थोड़ा गड़बड़ हो गई, तुम लोगों को टाइम तो दे दिया, लेकिन पहले से एक टाइम था इसलिए चेंज कर दिया था। तो आपका एग्जाम कब है जागृत? सर 28 को। 28 इनवर्स को आ रही है उसमें? यस सर, 1 2 3 4 आ गए। 1 नहीं कर रखा, 2 1 कुछ पढ़ा जो लिंक भेजा था? 1 का नहीं मिला सर, आपने डिटर्मिनेंट्स का भेजा था, प्रॉपर्टीज का। पढ़ लिया? प्रॉपर्टीज हो गई पूरी? नहीं सर अभी नहीं करी। प्रॉपर्टीज का एक और बारी भेज देना, मैंने भी करनी है सर। सर मेरे को भी करनी है प्रॉपर्टी। तो मैं एक बार शेयर कर दूं, तुम लोग आज देख लो, अगर समझ में आ जाता है तुम लोगों को, ठीक है, तब तो क्वेश्चन करा देता हूँ। बाकी मैंने उसमें सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। एक बार मैं भेज देता हूँ, तुम लोग देख लो, नहीं आएगा तो बताना। इनवर्स का भी बेटा लिंक मैं सेंड कर दूं, तुम लोग एक बार देख लो, नहीं आता तो फिर मैं क्लास अरेंज करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चल रहा है अगर इस हिसाब से हम खत्म कर ले तो ज्यादा ठीक है, मैं तो ये सोच रहा था, ठीक है। कैलकुलस मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है कि चांसेस जो डिलीट होने के हैं सिलेबस के, अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन जरूर जुलाई में देखना, जैसे गवर्नमेंट स्कूल खुलेंगे या गवर्नमेंट स्कूल का कोई भी प्रॉब्लम नजर आएगी तो जरूर डिलीट करने के लिए लोग काम जरूर करेंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। इसलिए हम सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं जो डिलीट नहीं होता। अब स्कूल वाले क्या सोच के करे जा रहे हैं उसका तो कुछ कह नहीं सकते, और हर स्कूल की मैं पॉलिसी देख रहा हूँ अलग अलग है। कोई तो बहुत ही कम का पढ़ा रहा है, किसी ने तो अभी तक एक ही चैप्टर पढ़ाया, और कोई ये है कि धड़ धड़ पढ़ाया जा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से पकड़े। तो मैं इसलिए जो प्रीवियस सिलेबस था उसी पे मैं ज्यादा चल रहा हूँ कि कहीं हमारा टाइम ना वेस्ट हो जाए बाकी चीजें करने में, ठीक है। और सर जी हमें ना अप्लाइड मैथ्स वालों को सर से मैंने पूछा था, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी नहीं आ रहा मैट्रिक्स का। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया? यस सर। अच्छा, और तो सर अभी सर ने अभी डिटर्मिनेंट तक पहुंची हैं, और मैंने पूछा ना सर जी आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं करवाया, तो वो कह रहे हैं सिर्फ वो सिंपल मैथ्स में आएगा, अप्लाइड मैथ्स में नहीं आ रहा। हाँ, यही सब चक्कर है। अभी कुछ मतलब बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। अब उन्होंने नहीं कह दिया, क्योंकि जो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन था ना, पिछले सिलेबस में ये कट गया था। जब सिलेबस डिलीट हुआ था 30%, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कट गया था। मैं उसको कराना नहीं चाहता था क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए कट हो जाता है वो। लेकिन अब कुछ लोगों के स्कूल में आ रहा था तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अभी जो हम पार्ट कर रहे हैं कैलकुलस वाला पार्ट, इसमें से एक भी चीज नहीं कैंसिल हुई थी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 2 टॉपिक कैंसिल हुए हैं, वो है अपने पास रेट मेजर पिछले साल जो कैंसिल हुआ था, और अप्रोक्सीमेशन। इसमें से एक्सरसाइज 7.8 हटी थी, मीन वैल्यू थ्योरम और रोज थ्योरम, ये 2 चीजें हट गई थी, ठीक है। तो एक तो क्लियर कर नहीं रहे हैं कि भाई फटाफट बता दें जिससे कि लोग पढ़ सकें, ये जानबूझ के लटकाए रखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन प्रथम के तो प्रथम ने अपनी सारी प्रॉब्लम लिख दी है, ठीक है। चलो मैं शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ लिंक, जरा एक बार मेरे को फिर से उस पर टेलीग्राम पर भेज देना, जिसका जो जो पेपर होगा पिछले साल का वीडियो मैं शेयर करता हूँ। अगर तुम लोगों को समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो कुछ ना कुछ हम अरेंज करेंगे। सर जी हमारा तो अभी पेपर के बारे में कुछ बताया नहीं स्कूल वालों ने वैसे। अच्छा, तो इसीलिए तो ये कैलकुलस जो तुम लोग पढ़ रहे हो ये 11th का पार्ट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। यस सर। थोड़ा ये जैसे खत्म होगा तब हम एप्लीकेशन करेंगे, वो ठीक ठाक रहेगा, इसलिए कैलकुलस उसमें भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलस नहीं हटता 12th क्लास में से, ये पक्का रहता है, इसमें से कुछ डिलीट नहीं होता। अच्छा, अब आ जाओ 5.5 एक्सरसाइज में
सबसे पहले एक बच्चे ने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, पहले ही क्वेश्चन, यानी पहले पे ही आउट, पहली बॉल नहीं तुम लोगों को कर दिया आउट, है ना? सर जी थोड़ा सा इस टॉपिक में ना डाउट भी बहुत सारे हैं इस वाले में। आएंगे कैलकुलस में डाउट, सर कैलकुलस में हाँ जी सर आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 करवाया था, उसमें वो समझ नहीं आ रहा। जब डेरिवेटिव कर रहा हूँ ना तो वो एक्स वाला जो डेरिवेटिव हो रहा है उसमें मतलब जब लॉग एक्स को करते हैं वो वाला एक बार दोबारा बता दें। ये जो मैंने लास्ट क्लास में 13 क्वेश्चन सॉल्व करके Yes, sir. दिया था, उसका आंसर यस सर लास्ट में ठीक है उसका बेटा। डेरिवेटिव ही नहीं हो रहा। अच्छा अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर दूं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये लिख दिया गया। अगर आप देखो तो ये सारी की सारी टर्म प्रोडक्ट में है। वैसे तो यहां पर 3 फंक्शन है, cos x, cos 2x और cos 3x, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं तुम लोगों के साथ पहले क्लियर कर लूं, फिर हम आगे बढ़ें। अब जो इस साल 12th क्लास के नंबर मिल रहे हैं लोगों को, बच्चों को जो नंबर मिलेंगे उसमें 10th क्लास का 30% है, 11th क्लास का 30% है और 40% है 12th क्लास का, ठीक है ना। तो तुम लोग भी थोड़ा अलर्ट रहना, क्या पता अगले साल यही पॉलिसी हो जाए तो क्या करोगे, इसलिए प्री। सर जी हाँ जी पर जैसे अकाउंट्स नया सब्जेक्ट है तो उसका कैसे लगेगा 10th में से? अब बता रहा हूँ 10th में नहीं लगेगा। 10th में वो ले रहे हैं 3 बेस्ट सब्जेक्ट, 3 बेस्ट सब्जेक्ट, 3 बेस्ट सब्जेक्ट का जो मीन निकलेगा, जैसे मान लो 50-50-50 3 है तो तीनों को प्लस किया तो 150 हुआ, 3 से डिवाइड किया 50 आ गया, है ना। उस 50 का 30% जो नंबर आएंगे आपके हर सब्जेक्ट में वही नंबर लगा दिए जाएंगे 10th क्लास में, समझ गए। तो 50 का मान 30% बना कितना, 15 नंबर बन गया, है ना। तो आपके फिजिक्स में भी 15, केमिस्ट्री में भी 15, मैथ्स में भी 15, इंग्लिश में भी 15 ऐसे लग जाएंगे। और अगर आप कॉमर्स सेक्शन में हो तो अकाउंट्स में भी 15 ऐसे इस तरीके से लगा दिए जाएंगे। लेकिन आपके 10th के जो बेस्ट होंगे, 3 बेस्ट नंबर होंगे, ठीक है। अब 11th के नंबर में ऐसा नहीं होगा। 11th में क्या होगा, जो 11th में सब्जेक्ट होता है वही 12th में चलता है ना। तो 11th के हर सब्जेक्ट के जो नंबर आपके होंगे उसके 30% निकाल लिए जाएंगे और वही कोरोस्पॉन्डिंग नंबर इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और 12th में प्री बोर्ड में जो तुम्हारे नंबर आएंगे उसके 40% या जो यूटी वगैरह मिला करके बनेंगे उसके बनेंगे। तो ये सारा मिला करके आपका 100 में से नंबर 12th क्लास में बनेगा, ठीक है। तो ये कहानी है, इसलिए प्री बोर्ड वगैरह या जो अभी जो पेपर हो रहे हैं वो भी थोड़ा सीरियसली ही दो, ठीक है। बट अगले साल ये वाला जो चांस है ये सिर्फ 5% चांस है, ऐसा नहीं कि हो जाए ज्यादा बेटर है सर, पेपर जरूर होगा इस साल। क्योंकि 11 सर ऐसी गई है। हाँ हाँ पेपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11th नहीं, बच्चे जो है तैयारी में लगे रहते हैं पूरे इसमें। स्कूल वगैरह में भी उतना अच्छा स्कोर थोड़ी हो पाता है, लेकिन सर जो स्कोर का ज्यादा नहीं सोच। मैं बता रहा हूँ 70 नंबर जिसके मैथ्स में आते हैं वो 90 प्लस लेके आता है बोर्ड के अंदर। तो अब 70 का लगा देंगे उसका तो क्या नंबर आएंगे उसके, है ना। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चलो फिर भी ठीक है, पढ़ते रहो। अच्छा अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा 3 फंक्शन है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, cos x, cos 2x, cos 3x। प्रोडक्ट रूल का यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमेशा याद रखो कि जब 2 से ऊपर प्रोडक्ट आ जाएं तो यूज लॉग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए लॉग सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एक फंक्शन लेट करेंगे, लेट y बी द गिवन फंक्शन, यानी cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। cos x, cos 2x, cos 3x, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड।
ये बना बच्चों log y, it is log cos x into cos 2x into cos 3x। अब अपने पास रिलेशन आ गया log x into y। इसको x इंटू वाई करके करना है, log x इंटू वाई करके। जी बेटा, जितने मर्जी प्रोडक्ट हो सभी जब log ओपन होगा तो सब हो जाएंगे प्लस में, ठीक है। तो अब जी सर भाई वैसे ही। हाँ, अब हम इसे लिख सकते हैं log y is equal to log cos x plus log cos 2x सर अब आ जाएगा आंसर। प्लस log cos 3। अब कर देता हूँ कंप्लीट, कईयों का क्या पता आंसर ना है, पूरा देख लो तुम लोग, ठीक है। ठीक यहाँ तक। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट किया तो d over dx of log y is equal to d over dx of log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x। log y का डेरिवेटिव हो गया 1 by y dy by dx। log cos x का बेटा 1 by cos x का हो गया माइनस साइन x। log cos 2x का 1 by cos 2x माइनस साइन 2x और 2x का 2 प्लस 1 अपॉन cos 3x का हो गया माइनस साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव हो गया 3। सर मैं जो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के बाद ना सीधा डायरेक्ट यही कर देता हूँ, तो ठीक है। नहीं, लिख दिया करो, प्रेजेंट कर देना चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट लिखो, ठीक है। इसीलिए तो मैं हर एक स्टेप लिखता हूँ कि तुम लोगों को आदत पड़े कि कहीं से कोई नंबर ना जाए, ठीक है। तो अब सभी में से बेटा माइनस, जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक आधा स्टेप ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से ही आपको पेपर में लिखना है। ये सोच लो मैं पेपर में क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं कोई शॉर्टकट कभी यूज नहीं करता, ठीक है। बल्कि ज्यादा बड़ा लिख देता हूँ, या जब कभी छोटा लिखता हूँ तो आपको बोलता हूँ कि इसके आगे आपको इस तरीके से करना है। जब पूरा क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ तो याद रखो सीबीएसई में ऐसे करना है, कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलते। दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to माइनस कॉमन ले लिया बेटा, माइनस y इंटू साइन अपॉन कॉस, ये बन गया tan x, ठीक है, और प्लस 2 tan 2x एंड प्लस 3 tan 3x। ओके, अब आप पूरा का पूरा y जो है रिप्लेस कर दो। y अपने पास क्या है, माइनस कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x और विद इन अ ब्रैकेट आ गया tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आंसर मैच करो, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, सारा क्लियर करो, और कोई डाउट हो तो बताओ। सर जी जो क्वेश्चन 5 है उस एनसीईआरटी का जो आंसर है ना वो उससे मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, पर यही वाला क्वेश्चन ना अप्लाइड मैथ्स की बुक में 11th की, उससे मेरा आंसर मैच कर गया। उस एनसीईआरटी वगैरह तो नहीं लिया हुआ? क्या सर, थोड़ी सी आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। एनसीईआरटी में एलसीएम तो नहीं लिया हुआ? हाँ सर मेरे ख्याल से से मैं लिया, LCM में तभी लिया हुआ। मेरे को भी ऐसी लगा था पहले। तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो सही है। मैंने उससे पहले में छोड़ दिया, एलसीएम नहीं लिया। क्योंकि बेटा इसमें भी अगर आप चाहो तो सारा एलसीएम लेकर के ये पूरा कट कर सकते हो, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे पहले का आंसर बन जाएगा cos x और यहाँ से ये सारा कट जाएगा cos 2x cos 3x, ऐसे बनते चले जाएंगे। sin x इंटू cos 2x cos 3x, sin 2x इंटू cos x इंटू cos 3x, ये ऐसे बन सकता है। तो ये ज्यादा ठीक है, जितना इजीएस्ट आप प्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं कि नंबर कट जाएंगे। ओके सर। क्लियर? तो मेरे ख्याल से फिफ्थ क्वेश्चन अब हो जाएगा सबसे। इसके बाद कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चे ने पूछा है 4th भी पूछा है ना, 4th 5th। क्वेश्चन नंबर 4th देखो,
ये क्लियर सबको? क्लियर हो गया हो तो हैंड रेज करो वाला क्वेश्चन। हर्षित रावत, सदफ, सिद्धांत, फटाफट हैंड रेज करने में आलस नहीं, आ जाए तो फटाफट कर दो हैंड रेज, बढ़े अब आगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 तो किसी को डाउट में नहीं है, 4 है डाउट में। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 4 को। सर हो गया है तो हो गया? गुड। चेक करो जरा, ऐसे किए x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x। हम क्या देख रहे हैं बच्चों? फंक्शन टू दी पावर फंक्शन के साथ माइनस में एक अदर फंक्शन आ रहा है। वो फंक्शन टू दी पावर फंक्शन नहीं, लेकिन माइनस में आ रहा है, प्लस या माइनस में। मैं इसमें बता दो कि log 2 का क्या होगा, बस बाकी तो हो गया। log 2 को वैसे छोड़ देना, उसमें कोई चेंजेस नहीं नहीं करना। होगा सर, 1/2 नहीं होगा। log 2 का डेरिवेटिव, यस सर। log 2 का डेरिवेटिव नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा अगर अकेला log 2 हो, क्योंकि वो कांस्टेंट है। इसीलिए log 2 मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग देखो, और अगर मेथड में कुछ डिफरेंस है तुम्हारे तो डिस्कस करो, ठीक है? तो ये 2 फंक्शन हो गए। ये तो आपको पता ही है कि u v लेकर के करना है इसे, क्योंकि फंक्शन को सेपरेट करना होगा। लेट y x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x, ठीक है? अब क्या करो, अब यहां से अदर फंक्शन को लेट करो। Let u is equal to x to the power x and v is equal to 2 to the power sin x. This implies y is changed to u minus p. y convert हो गया। अब dy by dx पहले कलेक्ट कर लो। Differentiating with respect to x, तो y का हो गया dy by dx, u का हो गया du by dx और v का हो गया dv by dx। दिस इज योर रिलेशन नंबर 1, ठीक है? अब हमें u और v को कैलकुलेट करना है, तो u अपने पास है u इज इक्वल टू x टू दी पावर x। हमने देखा जी ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो अपने पास ये फंक्शन बन जाता है log u इज इक्वल टू log x टू दी पावर x n log x। log u इज इक्वल टू x log x, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन खत्म। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d over dx of log u is equal to d over dx of x into log x. Derivative of log u is 1 by u and derivative of u is du by dx. और यहाँ आप लगाइए प्रोडक्ट रूल, x as it is, log x का 1 by x, log x as it is और x का डेरिवेटिव 1. This and that value cancel out. du by dx की वैल्यू अपने पास आ गई u into 1 plus log x. और what about u? x to the power x 1 plus log x. ये तो आपने du by dx। सर हम इसको कैसे भी लेट कर सकते हैं ना, मैंने ये लेट करके करा है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है? तो da by dx लिखा ना, a is equal to x to the power x प्रथम, सर ठीक है? तो अब नेक्स्ट है बेटा अपने पास b की बात करें तो 2 to the power sin x। b की बात करूं तो वो है 2 to the power sin x। v is equal to 2 to the power sin x। अब ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन तो नहीं, लॉग ले सकते हैं लेकिन ना ले तो ज्यादा ठीक है। ये सीधा a to the power x प्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंशिएटिंग, सर मैंने तो लॉग लेके करा है। ना लो तो एक बार log लेके कर दो। लॉग लेके भी कर देता हूँ, रुक जाओ पहले मैं कर दूं जो सही मुझे लग रहा है। तो dv by dx हो गया
और d/dx ऑफ 2 to the power sin x हो रहा है। क्योंकि पहले हम मेथड तो समझ ले अच्छी तरीके से, ज्यादातर वहां लगाओ जहां फंक्शन टू दी पावर फंक्शन हो, वो तो लगेगा ही लगेगा। और अगर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन नहीं है तो आपको लगाना चाहिए जहां बहुत ही मुश्किल मल्टीप्लाई डिवाइड टाइप फंक्शन प्रेजेंट है, और सिंपल सा फंक्शन प्रेजेंट है तो क्या जरूरत है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ये बन गया a टू दी पावर x 2 टू दी पावर sin x log 2। पहले a टू दी पावर x का हो गया, बट x क्या है, x तो sin x है यानी अदर फंक्शन। देन डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x cos x बाय यूजिंग चेन, ये आपका आ गया dv/dx। अब यही काम अरे log 2 कैसे आया? a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x log a, और व्हाट इज a is 2, तो a टू दी ओके सर, 2 टू दी पावर x log a दैट इज log 2, ठीक है। और अगर यही चीज आपने की b is equal to 2 to the power sin x taking log on both sides, log b is equal to log 2 to the power sin x, log b sin x आगे आ गया, ये हो गया आपका log। फिर आपने डिफरेंशिएट किया 1/v dv/dx, 1/v dv/dx। log 2 तो आपका स्केलर मल्टीपल हो गया भाई, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होता है, स्केलर मल्टीपल में k बाहर आ जाता है, log 2 बाहर आ गया। डेरिवेटिव किसका हुआ, sin x का हुआ, तो अपने पास आंसर आ गया log 2 cos x। अब dv/dx b गया राइट पे, लॉग ए वो थोड़ा ना होता है वो कांस्टेंट, लॉग ए कांस्टेंट होगा 2 कांस्टेंट है या नहीं, है सर। तो log 2 की वैल्यू क्या निकलेगी, एक फिक्स वैल्यू होगी या कोई वेरिएबल होगा, फिक्स्ड होगी। फिक्स है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, ठीक है सर। समझ गए, तो वो क्या है कांस्टेंट। ध्यान रखना कोई भी फंक्शन सर लेकिन मैंने तो मल्टीप्लाई करके करा है। तो तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगा दी, वही तुम्हें समझा रहा था कि प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, सब ये काम कर, लेकिन सर आंसर तो आ गया मेरा। क्यों नहीं आएगा आंसर, ठीक है। उसी रूल से तो इस रूल को बनाया गया कि जरूरत क्या है उतना प्रोडक्ट लगाने, क्योंकि अगला तो जीरो ही होने वाला है ना। स्पेशली मैंने क्या समझा है, फंक्शन इनटू फंक्शन हो तभी प्रोडक्ट लगाओ, कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो प्रोडक्ट मत लगाओ। यही सारी चीजें तो सुनने वाली है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। यहाँ कंसंट्रेशन हमारी कितनी, क्या क्या चीजें मुझे अपनी सुधारनी है वो भी तो समझना है। हाँ जी प्रथम, यस सर। हाँ तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टू दी पावर sin x log 2 cos x, 2 टू दी पावर sin x log 2 cos x, ठीक है समझ गए। तो यही सेम आंसर आया, लेकिन यहां पर अगर आप देखो मेथड जो किया है लॉग वाला, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिखी भी नहीं, तब भी देखो क्वेश्चन में कितने ज्यादा स्टेप्स हैं। क्या कहते हो आप लोग, कौन सा सही है मेथड, फर्स्ट जो मैंने किया या सेकंड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्वेश्चन दोनों से होगा। सर वैसे तो आपका है लेकिन कर दिया अब तो मैंने। नहीं तो फिर उसको, अब वो ठीक है बच्चे, काम तो करना ही चाहिए, क्वेश्चन तुमने किया, अब आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करो ही मत जी, मेरे को तो पता नहीं क्या पता गलत हो जाए, सही है हमेशा ट्राई करो। अब तुम्हें एक बात पता चली ना, ट्राई नहीं करते तो आपको नहीं पता चलती, आप तो बस सुनते रहते। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करो सभी, क्योंकि जो गलती होगी तब आपको पता चलेगा। और ये गलती नहीं है, ये क्या है कि हो सकता है पेपर लंबा हो और टाइम ज्यादा लग जाए। एग्जैक्ट कहाँ पे क्या मेथड लगना चाहिए वो जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप आता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे लॉग की तरफ ना जाने के बजाय डायरेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तभी तो तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग तो गलती करोगे ही ना, ये थोड़ी करो नहीं एग्जैक्टली यही एकदम सही तुम लोग उतार दो, ठीक है। तो अब ये चीज तुम्हारी क्लियर, लेकिन अब नहीं करना चाहिए। अब अगर हम जबरदस्ती कहें मेरा ही सही मेथड है जबकि मुझे पता है इससे एक अच्छा मेथड है, तब गलत बात।
ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। तो दोनों ही मेथड है, ऐसा नहीं कि मेथड नहीं है, कुछ नया है कि या नया मैंने ढूंढ लिया, सब मेथड है, बट ये ज्यादा बेटर है इसके लिए। अब आपको आना है अपनी एक्सप्रेशन नंबर 1 पर फ्रॉम फर्स्ट, और ये दोनों वैल्यूज ला करके बच्चों सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 पर हम आए, तो इक्वेशन नंबर 1 है dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx, जो कि है x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x माइनस 2 टू द पावर साइन x cos x इंटू लॉग 2। ये आपका आंसर है। ट्वेल्व सेकेंड्स। जैसे जैसे इन क्वेश्चंस को समझते जाओगे तुम लोगों की प्रॉब्लम कम होती जाएगी। देखो बच्चों, दिख रहा है? कोई छोटे तो नहीं हुए फोन? क्लियर है सर। हैंड रेस करो अगर क्लियर है तो, जिसको जिसको क्लियर हो गया। आदित्य एंड सदफ, क्लियर और नॉट? स्नेहा, सारा पीछे के वीडियोस कर देख लिए? सर कंटिन्यूटी की 7th लेक्चर पर हूँ अच्छा, और कंटिन्यूटी स्टार्ट करा था पहले। डेरिवेटिव उससे पहले बीच में ना डेरिवेटिव का फर्स्ट और सेकंड देख लो बेटा, ठीक है, जो कि सारा समझ में आ जाएगी सब। ठीक, जी सर। अब आ जाओ, अगली प्रॉब्लम तुम लोगों ने 5th पूछी थी, वो हो जाएगी। 6th मुझे लगता है कईयों की प्रॉब्लम होगी। किसकी किसकी प्रॉब्लम? यस सर, मेरी है सर। अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। सर मेरी नहीं है अच्छा, सॉल्व कर दिया? सर, मेरा हो गया। यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 6th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सर। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। कितने नहीं लोग सर, आपकी आवाज क्लियर है। क्लियर है? ठीक है सर। सर आपकी के पास कह रहा है, जो बोल रहा है उसका इंटरनेट लो है शायद। हाँ, प्रथम, अगर दिक्कत है बेटा एक बार और ज्वाइन करो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x टू दी पावर x, तो मैं सीधे लेट कर ले रहा हूं यहां पर। लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x और x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए सॉल्व करूंगा कि वो मैंने आपसे तभी पूछा था 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का। हाँ हाँ, अच्छा, इसी में यूज होना था ना, इसलिए। यस यस, ठीक है। तो अब तुम लोग ये देखोगे कि कैलकुलेशन कैसे करें, ठीक है, वो ध्यान देना। कोई एलसीएम मत लो यहाँ पर, ये जैसे प्रेजेंट है ऐसे ही आप इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। तो आपके पास दो फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, बीच में प्लस है, तो पहले हमें क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू x plus 1 by x to the power x and v is equal to x to the power 1 plus 1 by x। u और v आ गया। अब 1 by 1 इन्हें हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। u is equal to x plus 1 by x to the power x, taking log on both sides। ये आ गया log u is equal to log x plus 1 by x to the power x। This implies log u, x आ गया बेटे, log x plus 1 by x। कौन सा कॉन्सेप्ट? log x to the power n वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डाला। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d over dx of log u
is equal to d over dx of x into log x plus 1 by x। log u का डेरिवेटिव हो गया 1 by u और u का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, du by dx सॉरी। और अब यहाँ पे आप लगाइए प्रोडक्ट x as it is log x plus 1 by x का डेरिवेटिव log x plus x plus 1 upon x। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में फिर से करूंगा। log ये पूरा x है, जब डेरिवेटिव किया बेटा तो ये आ गया 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x 1 अपॉन x प्लस 1 बाई x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 बाई x का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 minus 1 upon x square। 1 बाई x का क्या हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर। इसीलिए मैंने बोला था इनको एज अ फॉर्मूला याद करो, ज्यादा इजी रहेगा। नहीं तो अगर इस स्टेप पर हम अटकते x टू दी पावर -1 करते nx n-1 करते तो अब स्टेप्स क्या सर मेरे को यही नहीं समझ आया था तभी मैंने। हाँ ठीक है प्रथम। सर जी बस एक बार ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा दो 1 minus 1 upon x square वाला। देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो x प्लस 1 बाई एक्स तो x का पहले डेरिवेटिव करोगे बेटा 1 हो गया विद रिस्पेक्ट। यस सर। अब 1 बाई एक्स का मतलब हो गया x टू दी पावर -1 ऊपर जाकर के। तो मैंने कहा था कि ये दो फॉर्मूले की तरह याद कर लो कि रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर। बहुत आसान रहेगा। तो अब 1 बाई एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे डायरेक्ट लिख दो -1 अपॉन x स्क्वायर। तो इस झंझट में मत पड़ो कि n(x) n-1 करेंगे कि -1x -1 -1 -1x -2 तो बना -1 अपॉन x स्क्वायर। इतने स्टेप छोड़ दो। चैतन्य क्लियर? यस सर। ऐसे इसको करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं बढ़ता हूं आगे। इसका डेरिवेटिव हो गया प्लस log x प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो गया 1 हो गया। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर मैं इस स्टेप पे बात करूं यहां पर, यहां सिंप्लीफिकेशन बन सकती है। कैसे? अगर x प्लस 1 बाई एक्स में x को एलसीएम लूं तो वो न्यूमरेटर में जाकर के x स्क्वायर बनाएगा और अगर यहां एलसीएम लूंगा तो x स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप कैलकुलेशन करो ज्यादा ठीक रहे क्योंकि इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं लगे। तो यहाँ आप एलसीएम, मैंने भी एलसीएम लेके ही करा है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ आपको एलसीएम लेना ही लेना है। ठीक है, दिस इंप्लाइज du by dx is equal to u into, अब जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। यहाँ एलसीएम लिया हमने, इन दोनों का एलसीएम लिया बच्चों x, तो ये बना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x और x रेसिप्रोकल में गया, इस x से मल्टीप्लाई हुआ बन गया x स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आई इस स्टेप में वो आ गई x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब आप इस स्टेप पर आओ। यहाँ आपने एलसीएम x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये आ गया x स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। नाउ x स्क्वायर एंड x स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब अपने पास जो सॉल्यूशन बन गया वो आ गया du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 by x। Replace u x plus 1 upon x to the power x or within a bracket x square minus 1 x square plus 1 log x plus 1 by x। तो आपने du by dx को सिंप्लीफाई कर। ठीक है, अब है dv by dx की बारी। v है x to the power 1 plus 1 by x। v is x to the power 1 plus 1 by x। v is equal to x to the power 1 plus 1 by x।
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। तो ये बना बच्चों log b और log x to the power 1 plus 1 by x. This implies log b 1 plus 1 by x log x. फिर प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, d over dx of log b is equal to d over dx of 1 plus 1 by x log x. log b का डेरिवेटिव हो गया 1 by b dv by dx, और यहां लगाएंगे आप प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 1 by x, ध्यान देना 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 अपॉन x का हो गया 1 minus 1 upon x square. This implies dv by dx is equal to v into, यहाँ एलसीएम लेने का फायदा मिलेगा, x plus 1 और यहाँ x square हो गया माइनस log x upon x square. ठीक है, हम चाहें तो अब x square को कॉमन ले सकते हैं। v की वैल्यू बन गई बेटे x to the power 1 plus 1 upon x square और विद इन अ ब्रैकेट x plus 1 minus log x. और सॉल्व कर सकते हो, सेम बेस और दोनों डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 1 plus 1 by x minus 2 कितना आ गया 1 by x minus 1. कर सकते हैं ऐसा, तो फिर इसे मैं लिख सकता हूं x to the power 1 by x minus 1 x plus 1 minus log x. आपने दोनों वैल्यू निकाल ली। नाउ फ्रॉम फर्स्ट dy by dx is equal to, क्या चाहिए हमें, du by dx, x plus 1 by x to the power x plus 1 by x to the power x within a bracket x square minus 1 upon x square plus 1 plus log x plus 1 by x. शायद यही है, और नीचे x स्क्वायर भी होगा उसके v के, नहीं वो मैंने माइनस कर दिया ना, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड। सर लेकिन आंसर में x स्क्वायर है। अच्छा, तो उसने एक्स स्क्वायर में छोड़ दिया होगा, मैंने ऐसे कर दिया। मैंने भी x स्क्वायर में लिया सर। ठीक है, ये आ गया और आ गया x plus 1 minus log x. अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्टिंग से देखो, 12 सेकंड का वक्त लेंगे हम, देखते जाओ। सर लेकिन हमने x को माइनस कैसे करा, एक बार बता दो। x को बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड बेटा, आप ये कह रहे हो ना 1 by x minus 1 मैंने कैसे लिखा है ना? यस सर। सर जी वो वाली लाइन मतलब वो वाला करना जरूरी है जो आपने लास्ट में किया था? नहीं, जो माइनस किया है यस सर, वो 1 by x। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म पे जाएं तो हमें जब बेस सेम दिख रहा है तो इसलिए मैंने कर दिया, नहीं करोगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं, मैंने सर नहीं करा तभी मैं कह रहा हूँ। चलेगा। इसमें क्या है कि देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं इस वाले की, तो यहाँ बेसेस आर सेम है, सेम बेस, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, अगर सेम बेस डिवाइड में होते हैं तो ये ऐसे हो गया, तो ये आ गया 1 by x minus 1। मुश्किल है कुछ ना, बच्चों का काम है, तो सर ये कर दिया बस, और क्या है, करना चाहो तो करो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ठीक है, हाँ जी चैतन्य, क्लियर? यस सर, क्लियर। अब ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेज करो। और हैंड रेज करने में कोई आलसी नहीं बनेगा। अभी एक फिर भी बच गया, हर्षित रावत।
हाँ जी, कुछ और तो नहीं देखते रहते तुम लोग चला के फोन? सर जब बोलेंगे तो कर देंगे हैंड रेस। यहाँ पे ध्यान दो पढ़ने पर। आजकल ये भी शिकायतें बहुत सुनने में मिल रही हैं इंटरनेट पर। अच्छा, अगली प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7 भी है प्रॉब्लम में। 8th है सर, 8th। जागृत का है 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th भी देखो, और 8th भी है डाउट में, 9th भी है डाउट में। नहीं सर, फिर 10th है। फिर 11th होगा। यस सर। चलो जी, फिर हम ही प्रैक्टिस कर लेते हैं आज सारी। क्या क्वेश्चन नंबर नहीं सर, मैंने तो बस थोड़े से दिए थे। नहीं कोई बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, log x टू दी पावर x। जब बेटे प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होंगी तो क्या फायदा, ना मेरा फायदा नहीं तुम्हारा फायदा, लेकिन ईमानदारी से काम होना चाहिए, ठीक है। एक बार 12th क्लास में हमारे स्कूल में जो हमारे मैथ्स के टीचर थे गुप्ता सर, वो सब बच्चे प्रॉब्लम जब बोलने लग गए कि करके सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ऐसे बोलने लग गए, तो उन्होंने कहा कि एक काम किया करो तुम लोग, ठीक है, बहुत कड़क टीचर थे, बहुत मारते थे हम लोगों को, तो उन्होंने कहा एक काम किया करो, मेरे आने से पहले क्वेश्चन लिख दिया करो, समझ गए। तो बच्चों ने क्या किया कि होमवर्क बहुत कम लोगों ने किया था उस दिन, तो सबने क्या किया कि एक काम करे यार, सब मतलब अपने अपनी एक एक प्रॉब्लम बता करके और लिख दो। तो कुल लगभग 15 या 16 क्वेश्चन थे, तो सबने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई, सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम हो गए, पूरी एक्सरसाइज प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अच्छा, वो क्लास में आए, उन्होंने देखा भाई बोर्ड भरा हुआ है, 16-17 क्वेश्चन नंबर इन लोगों ने लिख दिए कि ये सब प्रॉब्लम है। तो अब वो भी कितने टैलेंटेड टीचर थे, ये भी देखो। उन्होंने मतलब सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाया कि भाई ये किसकी किसकी प्रॉब्लम, ठीक है। अब 3 लोग खड़े हो गए, सर हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब बाकी आते हैं, हाँ सर। तो कह रहे पहले तू आ और तू ये वाला क्वेश्चन करके दिखा। अब उसे वो भी नहीं आता था, तब पूरी की पूरी क्लास की वो तुड़ाई हुई थी कि भाई मतलब वो 2 पीरियड लेते थे लास्ट के मैथ्स के, और शायद सभी ने वो 2 पीरियड मार ही खाई, और कुछ काम नहीं हुआ था उस दिन। अगले दिन से सब सही हो गए कि अब भाई प्रॉब्लम वो पूछो जो सच में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सब मिल करके ग्रुप बना के काम कर लो कि सब अपनी अपनी पूछ लेंगे, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना, समझ गए। नहीं सर, काम तो किया था। 6th और 7th का क्वेश्चन का ना आंसर मैच नहीं कर रहा था, सर तभी आपको पूछा। पहले ही तो भेज देते हैं तभी। नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो कहानी सुना रहा हूँ ना, अपनी कहानी सुना रहा हूँ तुम लोगों को। सर सर ऑनलाइन फिर में आप तो भी ये हो पीटे भी नहीं थे? सकता। हाँ सर आप भी पीटे थे फिर? हाँ बिल्कुल, नहीं पिटे थे हम, क्या बाहर थोड़ी आएंगे, हम भी मार खा के आए हैं बहुत, ठीक है। चले आगे। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। सर ऑनलाइन में तो ये हो नहीं सकता। ऑनलाइन में हाँ पिटाई नहीं हो सकती, सबसे बड़ी समस्या ये है। नहीं सर, आंसर भी तो पहले ही भेजने पड़ते हैं। हाँ ये भी ठीक है, चले सर आगे। मैंने होमवर्क सबमिट किया नहीं था पहले, आज कर दूंगा मैं। अच्छा, सर मैंने कर दिया, आपने चेक कर लिया? अभी आज मैं बेटे देख नहीं पाया, अभी देखता हूँ रात को बैठ के सारे, ठीक है। अच्छा, मैं पिछली बार ये भेज दिया था वैसे तो, लेकिन आपने सर भेजा नहीं था। बस ढंग से काम करो, जो डाउट को पूछो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डाउट करना तो काम ही, मैथ्स में डाउट तो आते हैं, लेकिन बिना इसके नहीं, बिना सॉल्व के कोई डाउट पूछे, ये तो अपने आप इंसान ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों को ऐसे ऐसे टीचर मिले तभी तो हम लोग कुछ सुधरे, नहीं तो सब बदमाशी कुछ ना कुछ तो हर बच्चा करता ही है, बदमाशी करते ही रहते है ना। लेकिन वो लोग बहुत बहुत टैलेंटेड टीचर थे, बहुत टैलेंटेड, कुछ ना कुछ जरिया निकाल लेते थे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, अधिकतर रहता है उन लोगों के पास, काफी एक्सपीरियंस है इन सब चीजों को देखा क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि जब मतलब जब लास्ट में कभी मिलते हैं तो फिर हम सब की तारीफ भी उन्होंने की थी, जो जो अच्छे थे। मार खाना तो, जो हम लोगों का स्कूल है उसमें मार खाना तो कोई वो नहीं है, प्राउड की बात है, मार खाते रहो, तभी तो टीचर की नजर में रहोगे, नहीं तो जानेगा ही नहीं टीचर, चुपचाप बैठे रहोगे। सर अब तो कोई मार ही नहीं सकता। कोई मार नहीं सकता, लेकिन हमारे स्कूल में आ जाए सुधार देंगे मार मार के, एसबीएम में, है ना। अब शायद चेंज हो गया हो, पहले तो बहुत अलग था, बहुत अलग। हम लोग तो इस बात पे मार खा जाते थे कि जैसे मान लो कि एक बार मैं क्लास में था,
मतलब हम लोग जब क्लास में थे तो उसमें एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, और मेरी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 3, और मैं उठा, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3, तो उन्होंने मेरे को इस बात पे मार दिया कि 3 पहले आता है, 5 पहले आता है, मतलब पहले तुझे खड़ा होना चाहिए था। अब सोचो मैं क्लास में कैसे सोचूं कि कौन पहले 5th क्वेश्चन या कौन 10th क्वेश्चन पहले पूछ लेगा, है ना। तो अब उसमें तो बहस भी नहीं कर सकते सर, ऐसे नहीं है, और मारेंगे तुमको, बस 2 थप्पड़ खा के बैठ जाओ। ठीक है सर, अगली बार से ध्यान रखूंगा इस बात का। सर जी मतलब पहले पिटना ही पिटना होता था, चाहे कुछ भी होता फिर पिटना। बिल्कुल सही बात है, ये पहले था ही, बहुत ज्यादा था ये। टीचर लोग बहुत गुस्से में ही रहते थे हमेशा। तो ये क्वेश्चन आज भी है सर वैसे तो। आज भी ऐसा है, आज अभी यस सर। ना सर आज नहीं है, आजकल में नहीं है खत्म हो चुका है ये वाला कल्चर, ये वाला कल्चर खत्म हो चुका पब्लिक से। सर। अब तो कहते हैं हाथ भी लगा दिए तो कंप्लेंट कर सर देंगे। मेरे को तो पीटे स्केल मारे। हाँ, थोड़ा बहुत जो टीचर को तवज्जो देता है, थोड़ा बहुत टीचर से डांट देती है, मार देती है, बाकी वही सेम हाल है, जो कुछ नहीं करेगा उसको कौन क्या करेगा। जिसको थोड़ी बहुत शर्म आती है उसी को सब मारते हैं, डांटते हैं कि भाई और अच्छा कर ले, कहीं ये ना बिगड़ जाए दूसरों के साथ रह रह के। कई तो ऐसे होते हैं उनको कुछ कहते ही नहीं टीचर, देखा ये भी तो देखा होगा, इग्नोर करते हैं, चाहे वो चीटिंग ही क्यों ना कर रहे हैं। सर्कुलर ये फीस का 50% अब लगेगी एनुअल वाली। हाँ 40 अभी जल्दी पढ़ना जरा, उसको पढ़ लो। 50% लगेगी, पिछले साल की भी लगेगी पिछले। अच्छा आ गया 50 में, पिछले साल की लगेगी। चलो क्लास आगे शुरू करते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ बेटे। 7th क्वेश्चन है log x to the power x plus x to the power log x. Let y be the given function. Log x to the power x plus x to the power log x. Log x to the power x और प्लस x to the power log x, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th में, ठीक है। हो तो गया सर। ये अपने पास u हो गया, ये अपने पास b हो गया। अब तो डायरेक्ट लिख दूं ना, लेट वगैरह तुम लोग कर लोगे। तो u अपने पास आ गया log x to the power x, taking log on both sides, log u is equal to log x to the power x to the power n। x क्या है, log x है, और n क्या है, x है। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर। दिस implies log u is equal to x into log x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया बच्चों d/dx ऑफ log u is equal to d/dx of x into log x, ठीक है। log u का डेरिवेटिव, एक मिनट, तुम लोगों को ठीक आ रहा है ना डिस्प्ले, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले लैग हो नो गया। सर क्लियर है सर। ठीक है ना। log u का डेरिवेटिव हो गया बेटे 1/u, और u का डेरिवेटिव हो गया du/dx, ठीक है। यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव तो पहले log का होगा 1/log x, फिर log x का होगा 1/x, ठीक है, प्लस log x और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ठीक है। दिस x एंड दैट x कैंसिल आउट। सर जी 2 मिनट, ये लास्ट वाला जो प्लस के बाद वाला है ना वो एक बार करवा दो, जो देख- log x हुआ ना। ये वाला क्लियर, x एज इट इज, फिर ये log, सर ये वाला तो क्लियर हो गया, जो प्लस से इस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाला एक बार बता। ये वाली बात हो रही है। हाँ सर ये वाली बात। ये log x बेटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ओके क्लियर। अब मैं डिफरेंशिएट करूं तो x और x कट गया, du/dx इज इक्वल टू u इंटू
1 log x प्लस log x। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u की वैल्यू है log x टू दी पावर x, और इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दो। 1/log x log x, खत्म। du/dx आ गया। अब v लेते हैं बेटा, x टू दी पावर log x, v अपने पास है x टू दी पावर log x। और इसने एलसीएम लेके ना, इसने जो ये log x है ना, वो वहां ऊपर माइनस में डाल दिया है। हाँ, वो वहां माइनस कर दिया, जहां मैंने किया वहां। मैंने भी सर ऐसे ही करा बिल्कुल। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट। ठीक है, नहीं, मैंने सर वो जो जैसा उसने बताया ना आंसर लिखा हुआ है वैसे ही करा। नीचे कर लिया ना आप, आंसर सभी वेरीफाई कर लिया करो, आप लोग जरूर वेरीफाई कर लिया कि क्या मेरा उसी में दिक्कत हो रही है, कर तो सही लेकिन आंसर डिफरेंट आ रहा है सर पीछे। बच्चे सर मैं तो पहले आंसर देख लेता हूँ, उसी को देख लिया, बस उसी जैसे करता रहता हूँ। जैसे लास्ट स्टेप पे आप पहुंच गए, अब आपने आंसर को देखा, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिफरेंट है आंसर, तो उसमें ढूंढने की कोशिश किया करो कि क्या ऐसा किया। हाँ जी सर, मैं भी उसको वेरीफाई करके करता हूँ। वो वेरीफाई हो जाए तो आपने सही काम किया। अब आप चाहे तो एक स्टेप पहले छोड़ सकते थे आप, ठीक है, ये समझ जाओ। लेकिन वेरीफाई आंसर जरूर करो, कहीं आप ये सोचो कि बिल्कुल अलग आंसर आ रहा हो, आप सोचो कि नहीं डिफरेंशिएशन में आंसर हो सकता है डिफरेंट हो, तो आप उसको प्रॉब्लम ही ना बन पाए। तो हमेशा ऐसे देखो जरूर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये आपके पास आ गया log b। ये वाली एक्सरसाइज डेरिवेटिव में टाइम कंज्यूमिंग है, और ये इस एक्सरसाइज में से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये 100% है। और प्रोसेस पहले मुश्किल लगी थी, फिर इजी लगी थी। ये सबसे आसान है, u और v लो बस करते चले जाओ। यस सर, मेरे को भी ऐसे ही लगा। ठीक है, log x टू दी पावर n आगे आ गया, ये आ गया बेटे log x। अब देखना यहाँ क्या सही बना है, देखो log x आगे आया, log x इंटू log x हो गया, तो कभी प्रोडक्ट में रूल मत लगाओ, आपको दिख रहा है ये तो सेम ही है, log x इंटू log x। तो मैंने लगाया ऐसा प्रोडक्ट रूल। अच्छा, इसको अब ऐसे देखो, log x होल स्क्वायर कर दो। सर इसमें था कि log x का होल स्क्वायर हो सकता हाँ, हो सकता है बेटे, log x इंटू log x होल स्क्वायर, सेम फंक्शन बन गया ना। Yes. होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि लाइक फंक्शन है। अब देखो डिफरेंशिएशन में क्या बच जाएगा, बस चेन रूल डालना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद सर बात तो वही आ जाती है, अगर मैं प्रोडक्ट रूल डाल दूं तो। बिल्कुल बिल्कुल बात वही है, लेकिन अब देखो कुछ आसान बन सकता है। log b का डेरिवेटिव 1/b और b का डेरिवेटिव dv/dx, और log x होल स्क्वायर का 2 log x और log x का 1/x। प्रथम अब बताओ सर 2b/x इंटू log x। अब b किसके बराबर है, x टू दी पावर log x और होल अपॉन x इंटू log x। यहां भी कर सकते हो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, log x माइनस करा है उसने भी ऐसे ही करा है। कर सकते हैं ऐसा यहाँ पर, और छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, log x -1 और log x, बाकी आप लिख है। लें। ये log x का होल स्क्वायर है तो सर log स्क्वायर नहीं आएगा, log स्क्वायर x। log x का होल स्क्वायर का मतलब है ये है आपका x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, ये पूरा x है आपका, होल इज टू पावर n, तो n आगे यानी 2 आगे, log 2 - 1 हो गया, स्क्वायर का खत्म, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, चेन रूल। सर साइन x इंटू साइन एक्स भी तो हम साइन x का स्क्वायर लिखेंगे कि साइन स्क्वायर x लिखेंगे? इसमें दो चीजें, साइन x इंटू साइन एक्स, ये है आपका साइन x होल स्क्वायर, इसी बात को आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन आप इसे ये नहीं लिख सकते साइन x स्क्वायर। हाँ जी सर, मैं भी वही कह रहा था, साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, ये चीज है, क्योंकि सर एक आंसर में ऐसा था 5.4 में था वो। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद इसका निकाल लो dy/dx।
dy by dx is du by dx। आप चाहो तो एलसीएम लेके कर लो, नहीं तो ऐसे लिख लो, log x to the power x within a bracket 1 upon log x plus log x और प्लस 2 into x to the power log x minus 1 into log x। देखो बच्चों 10 सेकेंड्स। सर सारे स्टेप सही करे, बस पीछे का आंसर मैच नहीं आ रहा, तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं वो वही तो है, एलसीएम लेके फिर उसको माइनस करना। कोई सर एलसीएम वगैरह नहीं लिया? चेक जरूर करना है आपको, ये मत सोचो कि जो आंसर मैं निकाल दूं वही सही है। मैंने पेपर में तो आंसर की तो फिर उसमें डिफरेंट तो नहीं आएगा? पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन अभी जब आप ये देखना शुरू कर देंगे कि आपने आंसर निकाला, लास्ट स्टेप में मेरी रीअरेंजमेंट अलग थी, उसकी रीअरेंजमेंट अलग थी, अगर मैं अपनी अरेंजमेंट को चेंज करता हूँ तो मुझे सेम ही आंसर मिल रहा है, यानी आपने क्वेश्चन ठीक किया। ठीक है, ये है, तो खुद की चेकिंग हो जाएगी ना, नहीं तो अगर आप ऐसे ही आंसर छोड़ते रहे, मान लो आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, तो ये मत दिमाग में बना के चलो कि आप सही कर रहे हो, आप उससे मैच कर लो, अपने आप सही है, और आपको आंसर थोड़ी याद रहने वाले पेपर में। सही प्रैक्टिस सही तरीके से चल रही है ना आपकी, ये मेन बात ही होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी बेटा, और बताओ। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आप जितना सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका दिमाग अपने आप वो चीज पकड़ता जाएगा। जब आप पेपर में कर रहे होगे ना ये वाला काम, और आपने प्रैक्टिस कर रखी है ऐसे ही, तो आप तुरंत इसको अपने आप ही कर दोगे कि बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड है तो मुझे माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसी ही प्रैक्टिस की हुई है, तो अपने आप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखो। एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये है sin x to the power x, let y be the given function, sin x to the power x और प्लस, तब मेरे को इसका रिवर्स ये सेकंड वाला बता देना, इसमें नहीं समझ आ रहा था। तो sin x to the power x, तो सभी डिफरेंशिएट कर लोगे? कौन कौन कर लेगा, जरा हैंड रेज करना। ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, हो गया है ना। अब सेकंड वाले पे ध्यान दो, सेकंड वाले में क्या ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है? नहीं, तो हमने पढ़ा हुआ है d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग अपने पास v है साइन इनवर्स रूट x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जो सर इसमें मतलब लॉग नहीं लगाना? लॉग नहीं लगाना, d/dx ऑफ साइन इनवर्स रूट x। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया, क्योंकि x की पोजीशन ले रहा है रूट x। अब साइन इनवर्स हटा, अब डेरिवेटिव किसका होगा? रूट x का। रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट x। आंसर आपका आ गया 1 अपॉन 2 इंटू रूट x इंटू 1 माइनस एक्स होल। अब चाहो तो आप रूट x इंटू रूट 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये बन गया x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन भी हो गया खत्म। 9th क्वेश्चन नहीं करूंगा, तुम लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 कितने लोगों का डाउट है, जरा हैंड रेज करो। टेंथ में भी मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट कर लोगे तुम लोग, या फर्स्ट भी करूं मैं? सर मेरे से फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ, सेकंड तो हो गया। ठीक है,
चलो फिर पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मेरा वैसे तो हो गया लेकिन आंसर नहीं आया सेम बिल्कुल। ठीक करते हैं। सेकंड वाले में तो क्वेश्चन रूल लगाना है, लगा लोगे ना? हाँ जी सर लगाया। लेट y इज इक्वल टू, सर वो नहीं कर सकते log x अपॉन। नहीं इसमें क्यों लॉग लोगे, तो बहुत आसान सा है टॉपिक, वो फंक्शन। अच्छा ऐसे करना है सर, हाँ जी हाँ जी। फिर तो सर हो जाएगा। ये u हो गया, ये v हो गया। मैं फर्स्ट का जरा आंसर निकाल दूं। तो y बन गया बेटा u प्लस v डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर हमें पता क्या चलेगा कि हमें कब log x अपॉन y निकालना है या फिर क्वेश्चन रूल लगाना है? बता रहा हूँ, dv बाई dx। दो फंक्शन तो अभी डिसाइड कर लिया ना, ऐसा तो करोगे है ना? ये तो पक्का सबको पता ही है कि u और v हमने लेना है और ये एक्सप्रेशन आपको बनानी है। अब मैं u को लेता हूँ भाई, u है x टू दी पावर x इंटू कॉस x। मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो फंक्शन का नेचर समझना होगा। फंक्शन का नेचर क्या है? फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, x टू दी पावर x cos x है। इसका मतलब क्या करना होगा? लॉग लेना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ तो क्लियर है भाई कि पक्का लॉग लेना ही है। तब मेरे को उसमें बता दो कि उसमें log कब लेना है और मतलब कब क्वेश्चन रूल लगाना है। नहीं पहले उसमें मैं आ रहा हूँ, पहले इसमें बात कर रहा हूँ। इसमें तो लोगे फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, ठीक है? तो log u इज इक्वल टू log x टू दी पावर cos x। ये आपके पास n हो गया बेटा पूरा, ये आ गया ये आ गया x cos log x। ये देखो ये आ गया x cos log x। तीन प्रोडक्ट में आ रहे हैं, x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, ठीक है? और अगर आप चाहो तो फिर से एक बार लॉग ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट रूल ही ठीक रहेगा, क्योंकि फंक्शन इतने ये कॉम्प्लेक्स नहीं। तो हम क्या सर करते हैं? हाँ जी, सर प्रोडक्ट रूल का एंड रिजल्ट लगा सकते हैं सीधा? वो तीन वाला ना? हाँ सर वो सीधा एंड लगा दे, हाँ जी हाँ जी, लगा मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी सर सर वो? हाँ जी लगा सकते हैं सीधा। हाँ जी। सर अगर हम x को कांस्टेंट ले ले तो? एक्स को कांस्टेंट कैसे ले लेंगे? वेरिएबल है, ले नहीं सकते हम किसी को कांस्टेंट, वो क्वेश्चन में रहता है, ठीक है? ओके सर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d over dx of log u और d over dx of x into cos x into log x। ये हो गया, ठीक है? नहीं सर जी वो गलत मैसेज आ गया, मैंने आपको से कुछ पूछना था, अच्छा वो वैल्यू उसकी गलत आ गई। अप्लाइड मैथ्स की बुक में सर एक क्वेश्चन था 2x+3 ब्रैकेट में है, उसकी पावर x-5 और उसके बाद लिखा हुआ है x ग्रेटर देन -3/2। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे मुझे सर? एक काम करो, इसके ना पिक भेज बेटा, ठीक है? ओके सर एक बार भेज। टेलीग्राम पे शेयर करो, मैं भी देखता हूँ, ठीक है? अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है, तो किसी भी दो को एक मान लो, फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। सर सीधा एंड प्रोडक्ट लगा देते हैं। हाँ बाकी थ्री वेरिएबल, थ्री फंक्शन वाला प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है? अब बेटा प्रोडक्ट रूल जब यहाँ अप्लाई किया हमने, log u का डेरिवेटिव 1/u और u का डेरिवेटिव हो गया du/dx। x इंटू कॉस x और log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज। अब x इंटू कॉस x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव -5 प्लस cos x एज इट इज और x का डेरिवेटिव। बात सबको समझ में आ गई? ये देखो, ठीक है? क्लियर है बात? अब हम बढ़ते हैं आगे,
ठीक है। इसके बाद बच्चों u से करो मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज du by dx is equal to u into x and x कैंसिल आउट, और ये आ गया अपने पास cos x माइनस बाकी ये पूरी वैल्यू log x इंटू cos x माइनस x इंटू साइन x, और बाकी u की वैल्यू इसमें डाल दो, x टू दी पावर x इंटू cos x। स्नेहा चेक करो अब आंसर यही है। देखो जरा। अरे यहाँ पे बीच में माइनस कहाँ से आया? कौन सा? सर ये cos x माइनस log x। फॉर्मूला डाला ना, फिर से इसका प्रोडक्ट रूल लगा है। देखो log x x cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, फिर log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x इंटू cos x। तो जब x इंटू cos x करोगे तो दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज cos x का माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज x का 1। अब समझ में आया? और फिर हमने इस फंक्शन को लिख दिया cos x पहले माइनस x sin x। हाँ जी प्रथम, रिपीट करना समझ नहीं आया। ठीक है। देखो जब x इंटू कॉस एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे, मैं इसको डेरिवेटिव कर रहा हूं x इंटू कॉस एक्स को, तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x हुआ, प्लस cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया। अब बताओ आ गया सर। क्लियर? फिर इसी बात को बस लिख दिया, ठीक है। ये बीच में माइनस, वो तो ऐसे कर दिया ना, प्लस पहले लिख दिया cos x, फिर माइनस x sin x उसके साथ लिख दिया, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। आप यहां मुझे लगता परेशान हो रही है कि ये क्यों नहीं आया, ये बात है। सर यहाँ ये cos x माइनस log x में कह रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ जो मैंने माइनस लगा दिया, नहीं ठीक कह रहा है, ये गलत किया मैंने। यस सर। ये ठीक कह रहा है, गलत है। हाँ ये तो सही है, यहाँ प्लस आएगा, ठीक बेटा, ठीक है, प्लस वाला जाएगा। अच्छा ये बात थी, ओके ठीक है, अब सही है। अब जरा चेक करो आंसर सही आ रहा है इसका पहले का। सर उसने log x को इंटू कर दिया है, फिर दिया है आंसर। ठीक है, तो ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बात ये रह गई कि भाई कहाँ हमें लॉग यूज करना चाहिए, वो तो बात क्लियर है। और कई जगह हमें कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे यहाँ पर कि लॉग करें या ना करें। तो मैंने बताया अगर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है तब तो आपको लॉग यूज करना ही करना है, नहीं तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। अगर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन नहीं है तो आपको ये देखना है कि क्या लॉग से ये कोई सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है और कॉम्प्लेक्स हो रही है। लॉग तब अप्लाई करो जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो, ठीक है। अगर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन नहीं है तो अगर एक लार्ज फंक्शन आपको गिवन है जिसमें मल्टीप्लाई पावर डिवाइड हो तब लॉग यूज करना चाहिए, नहीं तो यूज नहीं करना चाहिए। तो सर x भी तो फंक्शन ही है। लेकिन क्या वो फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है? वो तो नहीं है ना, ये तो सिंपल सा एक फंक्शन है कि भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे इसमें लॉग लेकर के, इसमें सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये क्या सर फिर तो नहीं चाहिए, तो हो गया। समझ गए? ये मैं ये बता रहा हूं कि कब लॉग लगाना है कब नहीं लगाना है। ये नहीं कि अगर लॉग की एक्सरसाइज चल रही है तो सब में ही लॉग लगाना है, इसका बहुत ध्यान रखना है, नहीं तुम लोगों का टाइम खराब होगा। देखो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, सर ये x अपॉन x भी तो फंक्शन ही है। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होना चाहिए बेटा, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, पावर में थोड़ी है ये, ठीक है कांस्टेंट है ना वो तो फिर फंक्शन है ये तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या हो गया, 2x बाहर आ गया,
एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और सर ऐसे तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन टू दी पावर फंक्शन था ही नहीं, फिर क्यों लॉग लगाया हमने? क्योंकि वो प्रोडक्ट ज्यादा, मैंने कहा तो इसको इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, 3 फंक्शन थे ना, यस सर। प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते थे उसे, बट लॉग से कर दिया। ठीक है, तो कर ओके सर। माइनस वन माइनस टू इंटू टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, और अब मुझे चाहिए dy बाई dx, तो जो कि बना, सर अगर 3 फंक्शन हो तो बेटर तो लॉग रहता हाँ तीनों तो लॉग लगाओ, ठीक है, ज्यादा बेटर रहता है। अब du बाई dx की वैल्यू डाल देना और dv बाई dx की वैल्यू डाल देना, ये तुम लोग खुद करना, कर लोगे ना, सीधा लिख देंगे। ठीक, अब मैं एक चैतन्य ने क्वेश्चन भेजा है, अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना सारे। सर एक बार आप जो नीचे है ना अलग से क्वेश्चन, वो एक बार एक बता दो कोई। 17 18 तो छोड़ना ही है, करना नहीं है उसको। नहीं सर 12 टू 16 में, जो 12 या 15 में से कोई एक बता दो। देखो 12 16 बता दो सर, 16। कौन सा बताऊं, 16 15 15 कह रहे हो ना? सर पहले 12 बता दो, 12 में ऐसे थोड़ी दिक्कत आ रही है। 12 में याद हो कौन सा क्वेश्चन हमने किया था, एग्जांपल जरा पीछे आओ, एग्जांपल नंबर 33 देख लिया? अच्छा वैसे होगा ये? ऐसे होगा, uv लेकर के सॉल्व, फिर dy बाई dx सेपरेट, और फिर आंसर कर देना। ठीक है, देखो बेटा वहां ठीक है a टू सर। दी पावर b था, कांस्टेंट था ना, यहाँ पे वही इज इक्वल टू 1 दे रखा है, बात तो एक ही है, चाहे a टू दी पावर b का डेरिवेटिव करोगे तब भी 0 आएगा, 1 का डेरिवेटिव करोगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, और पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15। सर 16 भी बता दो। 16 भी ठीक है, पहले 15 देखो, ये कह रहा है x इंटू वाई इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो बेटा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट रूल से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर लॉग से करोगे तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, ये आया log x इंटू वाई इज इक्वल टू log e टू दी पावर x माइनस वाई। अब मुझे लगता है कि जो नई चीज हम करेंगे वो शायद कुछ लोगों को समझ ना आए, देखते हैं कौन कौन समझ पाता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज log x इंटू वाई को लिख सकते हो log x प्लस log y, x माइनस वाई, और ये हो गया log e, और log e होता है 1। सही है या है कुछ कंफ्यूजन? कोई एक्सप्लेन करेगा log e 1 क्यों हुआ? सर ई से ही कट जाएगा जब वो करेंगे, लॉग निकालेंगे। e से ही कैसे कटा? सर डेरिवेटिव से कट जाता है। नहीं, डेरिवेटिव किया ही नहीं, अभी डेरिवेटिव किया कहाँ, अभी तो सिंपलीफाई कर रहा हूँ। सर तो नहीं पता। बताओ सारे, आइडेंटिटी पढ़ी थी बच्चों, log बेस a एंड कोफिशिएंट a आंसर इज 1, पढ़ा था? है। यस सर। यस सर। याद है? तो यहाँ कोई बेस मेंशन नहीं है, तो क्या है, e। देखो बेस और कोफिशिएंट सेम, देयरफॉर आंसर इज 1, तो ये ध्यान रखना सबको, जब भी log e आए वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ log लेने का इसलिए फायदा है। अब अगर आप डिफरेंशिएट करो इस क्वेश्चन को, अब तो हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो log x का 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई dy बाई dx, x बेटा 1 और y का हो गया dy बाई dx, dy बाई dx टुगेदर 1 बाई वाई प्लस 1 dy बाई dx कॉमन, it is 1 upon 1 minus 1 upon x, taking LCM y, 1 plus y upon y dy by dx, taking LCM x, x minus 1 upon x, now cross multiply, dy by dx is equal to y into x minus 1, x into y plus 1, required solution। देखो फटाफट इसका आंसर। सर हाँ
फिर आपने ई एक्स माइनस वाई को नीचे क्यों लिया है लॉग से? वो तो ई के ऊपर थे ना। हाँ तो x टू दी पावर n वाला पहले फॉर्मूला डाल दिया ना, log x टू दी पावर n, तो n आगे आ गया, n log x हो गया। सर लेकिन वो तो ई है ना। उससे क्या फर्क पड़ता है तो नंबर ना, मैंने कहा था x टू दी पावर n, यानी कोफिशिएंट चाहे फंक्शन हो उसकी पावर भी फंक्शन हो, log आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो e मतलब सपोज 2 से 3 के बीच का कोई रियल नंबर है, 2.5 इज टू पावर x माइनस 1, तो क्या x माइनस वाई नहीं आ सकता बाहर? सिद्धांत क्लियर? ओके। अच्छा इसके बाद मेरे ख्याल से, अच्छा 16 में बेटा सीधे log ले लो पहले, तो बन जाएगा log fx, या y लेट कर लो, लेट y बी द गिवन फंक्शन 1 plus x 1 plus x square 1 plus x4 1 plus x to the power 8, taking log on both side, log y is equal to log 1 plus x plus log 1 plus x square plus log 1 plus x to the power 4 plus log 1 plus x to the power 8। सीधा डेरिवेटिव 1 by y dy by dx, वहां log के सारे डेरिवेटिव हो गए, y को शिफ्ट कर दिया, फिर y की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको x की वैल्यू 1 डालनी है, x की वैल्यू क्या डालनी है 1, तो x की वैल्यू 1 डाल दो, सॉल्व कर दो। सर उसको ऐसे नहीं कर सकते, जैसे x स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम सीधा ऊपर लेके होल स्क्वायर कर दे, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर 1 ही रहेगा। नहीं, गलत है। कैसे हो जाएगा? नीचे पूरा 1 plus x स्क्वायर जा रहा है, मैं इसकी अरेंजमेंट करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। नहीं कैसे, मतलब समझ नहीं आया सर कैसे। एक मिनट, fx आपको दे रखा है 1 plus x, 1 plus x स्क्वायर, 1 plus x क्यूब, 1 plus x 4 दे रखा है, सॉरी, फिर 1 plus x टू दी पावर 8 दे रखा है, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये बना log fx, यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बना log 1 plus x प्लस log 1 plus x स्क्वायर प्लस log 1 plus x टू दी पावर 4 प्लस log 1 plus x टू दी पावर 8, यही नहीं बनेगा? ये बन गया। सर इसी में अगर अब ये हो गया, इसके बाद हम सर जो x का स्क्वायर है उसको स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दे तो कैसे होल स्क्वायर कर देंगे? 1 plus x स्क्वायर, 1 plus x होल स्क्वायर थोड़ी बन सकता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डजंट मीन दैट a plus b होल स्क्वायर। 2ab कहाँ है फिर? ओके सर समझ आ गया। जब डेरिवेटिव करोगे log fx का तो 1 by fx, और फिर fx का करोगे तो f dash x। यहाँ डेरिवेटिव किया तो 1 plus x और 1 plus x का 1 upon 1 plus x स्क्वायर का 2x, 1 upon 1 plus x to the power 4, it is 4x cube, plus 1 upon 1 plus x to the power 8, 8x to the power 7। अब करना है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। This implies f dash x is equal to fx into 1 upon 1 plus x plus 2x upon 1 plus x square plus 4x cube upon 1 plus x to the power 4, 8x to the power 7 upon 1 plus x to the power 8। अब fx की पूरी वैल्यू यहां डाल दो, ये पूरा फंक्शन लिख दिया, और फिर आप कर दो f dash 1, जहां जहां x है सब जगह 1 डाल दो, हो जाएगा। कितने लोग कर लोगे? सर fx में क्या डालना है? 1 fx का ये रहा 1 plus x 1 plus x square 1 plus x to the power 4 1 plus x to the power 8, पुट कर दिया इसमें बेटा। मतलब सर x की जगह 1 डालना बस, की जगह 1, f dash 1 निकालना, ठीक है। आदित्य, चैतन्य, हर्षित, प्रथम, कोई हैंड रेज नहीं हो रहा? थक गया क्या तुम लोग? नहीं सर, आपने बोला नहीं था ना तभी नहीं किया। ठीक है। अब इसके बाद 7, मेरे ख्याल से अब तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, कुछ नहीं रह गया इसमें। यस सर। अब एक बहुत सर टॉपिक रह जाएगा अपना सेकंड ऑर्डर टेबल। हाँ जी सिद्धांत। सर 15 क्वेश्चन दिखा दो। 15th क्वेश्चन बेटा, अब चैतन्य एक बार 10 भी दिखा देना। 10 हमारा क्वेश्चन ले रहा हूँ। सर यस यस सर इसमें सर वो मैंने क्वेश्चन एक बार शेयर कर देना, मैं भी कर लूंगा। बेटा अभी जिसकी 15 डाउट है उसको पूछने दो। सर ये लॉग को मैंने वो x माइनस वाई को मैंने नीचे नहीं दिया था।
तो मैंने सीधा कर दिया, फिर भी आंसर सही आ रहा है। तो आंसर सही आ रहा था तो सही होगा। एलसीएम ले लो, अरेंज ठीक रहता है, अरेंजमेंट देखो सही लग रही है। सर जो 16 है उसमें जो fx है, ये इधर x की वैल्यू हाँ fx की वैल्यू डालनी है, उसके बाद उसको 1 करना है, मतलब x की जगह 1 डालना है। फिर x की जगह 1 डालनी है। ठीक है, ओके सबको क्लियर? ये एक्सरसाइज पूरी खत्म, कोई समस्या तो नहीं किसी को? सर। जो प्रार्थना क्वेश्चन क्वेश्चन अभी नहीं करना भेजा है ना, हाँ, वो एक बार सर शेयर कर दो, मैं भी कर लूंगा। मैं भी देखता हूँ क्वेश्चन, तुम लोगों के साथ ही करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो आखिरी क्वेश्चन नहीं करना है? कौन से बेटा? आखिरी के 16 और हाँ 17 और 18। तो ये कह रहा है कि बताओ ये प्रोडक्ट रूल से कैसा रहेगा, फिर कह रहा है कि ये आप इसको एक्सपेंडिंग से करो, 3 मेथड बता रहा है। ये बताना चाहता है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि लॉग से आसान है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। ठीक है, ओके। हाँ जी। अब हम हैं इस क्वेश्चन पर, तो चैतन्य इसमें से कौन सा पार्ट है बेटा? सर जी कोई सा भी करवा दो। अच्छा, जो ये कंडीशन लिखी गई है मुझे लगता है ये आपको परेशान कर रही है। यस सर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये कंडीशन क्यों लिखी गई है। ठीक है, ध्यान देना। इसमें जो बात है बेटे, बाकी तो डिफरेंशिएशन करनी मेरे ख्याल से आता होगा, डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव तो कर लोगे। ये जो कंडीशन यहां लिखी गई है, अगर आप देखो x को -3/2 यहां जरा डालो, वैल्यू डालो जरा, 2x यानी 2 इंटू, एक मिनट बेटा, टू इंटू -3/2 +3, देखो 2 से 2 कट गया, -3 + 3 0, और जो ये यहाँ पे वैल्यू आती है वो क्या होती है, a⁴ x जो होता है। ठीक है, यानी 2⁴ 2x + 3 होल इज टू पावर x -5 अगर है तो ये बेस कभी 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बोला था ना, और x अगर -3/2 से बड़ा नहीं होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इक्वल टू हुआ तो वो 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कंडीशन दी हुई है, करना आपको वैसे ही है जैसे आप सॉल्व करते आए। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट करूं या समझ गए? सर जी एक बार ट्राई कर लूंगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कर लूँ, है पूछ ना? लूंगा। बस इसमें यही है कि ये क्वेश्चन की कंडीशन है कि क्वेश्चन कोई गलत ना बोल दे। ठीक है, ओके। बस और कुछ काम नहीं। ठीक है, ये था इसमें। हाँ जी, समझ गए बाकी सारे? या कोई एक आधा क्वेश्चन करूं मैं? रुक जाए, एक समझाई देता हूं। सर आ गया। आ गया? ठीक है, हो जाएगा, फिर छोड़ूं? यस सर। चलो फिर ये कंप्लीट कर लेना आज। होमवर्क तो तुम लोगों का क्या रहेगा? सर एक बार ना 10th क्वेश्चन एक बार दिखा दो। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अभी रिकॉर्डिंग भेज देना, जो नहीं हुआ ट्राई कर लेंगे। अच्छा ठीक है बच्चे, ये रहा 10th क्वेश्चन। और बताओ, किसी को कोई दिक्कत? आप आदित्य और चैतन्य, तुम लोगों ने जितना होमवर्क दिया था सब सबमिट कर दिया? नहीं सर अभी नहीं किया। सर अभी नहीं किया। करो करो फटाफट उसे, तुम लोगों को वहीं से प्रैक्टिस करनी है सारी। ठीक है, सर प्रॉपर्टी भेज दो। प्रॉपर्टी का मैं अभी लिंक भेजता हूँ। ठीक है, सर जी जो आपने एनसीईआरटी में से 5.5 भेजी है वो तो कल ही, वो भेज दूं अभी आपको? हाँ बिल्कुल भेज दो। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक बच्चों, एंड करूँ क्लास? यस सर ये अगली क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर? अगली क्लास, अभी तो इसमें सबसे बड़ा टॉपिक रहता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके सर। अभी ये हफ्ता क्लास सेम टाइम पे रहेगी या कुछ चेंजेस होंगे अब किसमें? अप्लाइड मेथड्स उसमें से? अभी जब बेटे कुछ आया सिलेबस, अभी तो कुछ कहा ही नहीं, इसीलिए तो मैं सिर्फ वो काम कर रहा हूँ जो डिलीट नहीं हो सकता, कैलकुलस, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ज्यादा। ठीक है, ओके। चलो बाय बाय बच्चों।